अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ एहसानुद्दीन और आज हमारा दूसरा लेक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आज इससे पहले हमने जो पहले क्लास में ये पढ़ लिया कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स है, फिर हमने वर्ड पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सेंटेंस पढ़े, उसमें फिर हमने सब्जेक्ट पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पढ़ा, फिर उसमें हमने नाउन और प्रोनाउन पढ़े। और मैंने आपको ये बता दिया था कि हम इंशाल्लाह नाउन के जो टाइप्स है, प्रोनाउंस है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। आज जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या क्या होना लाजमी है, कि आप क्या करोगे कि उससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे मास्टर द इंग्लिश लैंग्वेज सेवरल स्किल्स एंड नॉलेज एरिया रिक्वायर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कुछ स्किल्स आपको चाहिए। अगर आप उस स्किल्स पे अबूर हासिल करेंगे तो आप क्या कर लेंगे, एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो। उसके लिए फर्स्ट ये है ग्रामर आपको क्या करना है कि अंडरस्टैंड द रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सच इज वर्ब, टेंस, नाउन, एडजेक्टिव एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। इंग्लिश में आपको पहले ये समझना होगा कि ग्रामर क्या है, आप किस तरह स्ट्रक्चर बनाओगे। आपको कैसे पता चलेगा, आप जब तक ये ना जाने कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको टेंस के बारे में पता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको इंग्लिश में सबसे पहले क्या आना लाजमी है, ग्रामर्स की रूल रेगुलेशन। आप किस तरह टेंस को, आप किस तरह एक सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हो, यहाँ तक कोई मसला, मतलब आप किस तरह स्ट्रक्चर बना सकते हो, आपके नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। और आपसे जो क्वेश्चंस है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी है, तो आपसे क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि मंदरज झेल, उसमें आप बताएं कि इसमें एडजेक्टिव क्या है या एडवर्ब क्या है। ये सारी चीजें आपको देखने हैं। इसकी में किसी डिस्टरबेंस की वजह से वीडियो कट गई। हमने ये पढ़ लिया कि ग्रामर क्या है। ग्रामर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। और यहाँ पे इसके बाद हमारे पास किसकी होना लाजमी है, वोकैबुलरी का। ग्रामर के बाद हमारे पास वोकैबुलरी का होना लाजमी है। Building a strong vocabulary to effectively communicate and express ideas। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी हो, स्ट्रॉन्ग सब कुछ हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी आइडियाज और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। आप अपनी मैसेज को क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास क्या हो, वोकैबुलरी हो। फर्स्ट ग्रामर का रूल रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। और सेकंड में आपके पास वोकैबुलरी का होना लाजमी है। अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी हो तो आप जो है 3 आवर्स 4 आवर्स भी स्पीच कर सकते हो। अगर आपके पास वोकैबुलरी कम है तो आप मुश्किल से 5 और 6 मिनट्स आप वहां पे स्पीच कर सकते हो। मतलब यह है कि हमारे पास फर्स्ट में जो है ग्रामर का होना लाजमी है, ये हमारे पास ये टूल्स होना चाहिए। सेकंड पे वोकैबुलरी, सेकंड पे क्या है, वोकैबुलरी। अगर आपके पास वोकैब हो, अगर आपके पास हाई अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक अपनी आइडियाज और अपनी कम्युनिकेशन अच्छे कर सकते हो। इसके बाद आपके पास जो है राइटिंग स्किल्स का होना लाजमी है। राइटिंग, आपके पास राइटिंग स्किल्स का होना लाजमी है। लर्निंग टू राइट क्लियरली, कोहेरेंटली एंड इफेक्टिवली इन वेरियस स्टाइल सच एज एसेज, स्टोरीज एंड रिपोर्ट्स।
आपको राइटिंग का बहुत, ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे 99% लोगों के जो पेपर फेल हो जाते हैं वो इसी पे फेल हो जाते हैं कि आप प्रेसाइज इंग्लिश नहीं लिख सकते हो। प्रेसाइज, जो प्रेसाइज का लफ्ज है, प्रेसाइज, प्रेसाइज मीन मुख्तसर, मतलब आप एक बड़ी स्टोरी को एक छोटे उसमें अल्फाज में शो करना। एक बंदे ने क्या लिखा, 200 वर्ड्स लाइन लिखे और आपने उसको क्या कर दिया 100 में या 50 लाइंस में वो बात ही लिखी। लेकिन इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि उनके जो मेन आइडियाज है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करोगे। मतलब अगर एक स्टोरी है और आपको गिवन है, ये जो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में देते हैं और आपसे ये पूछते हैं कि आप इसको क्या करो, प्रिसाइज इंग्लिश में लिखो, वो आपकी देखते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को देखते हैं कि इसमें कितना क्रिएटिविटी है। तो वो क्या करते हैं, वो पहले सोचते हैं कि अब मैं इसको क्या करना है। अब जब चेक करने वाला ये देखते हैं कि इसने कितना कॉन्साइज इंग्लिश में लिखा, कितना प्रिसाइज इंग्लिश में लिखा, तो आपका पेपर पास है। अगर आपका पेपर, अगर आपने सही नहीं लिखा तो आपका पेपर फेल होते हैं। हमारा 99% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिसाइज इंग्लिश। दूसरी बात ये है कि हमने क्लियरली की बात की। क्लियरली की बात ये कि आप क्लियर लिखो। अगर आप कोई जुमले को लिखो तो आप क्लियर लिखो, ये नहीं है कि उसमें कोई एम्बिग्यूशंस हो, मतलब उसमें आप क्लियर लिखेंगे। दूसरी बात ये कोहेरेंटली। कोहेरेंटली का लफ्ज जो इस्तेमाल ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि यार आप एक कहानी आपने स्टार्ट कर दिया और वो कंप्लीट ही नहीं किया, दूसरी कहानी स्टार्ट कर दी, ये क्या कोहेरेंटली आप काम नहीं करते हो। अगर आप लिखते हो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे आप बात कर रहे हो और आप वहां लिखे कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आप लिखे शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब आप कोहेरेंटली नहीं हो। तो अब ये समझ, क्लियर होना चाहिए, कोहेरेंटली होने चाहिए एंड इफेक्टिवली इन वेरी स्टाइल, और अच्छी स्टाइल में लिखना। मतलब मैं अगर आपके राइटिंग को देखूं तो मुझे यूं लगे कि यार किसी ने कुछ लिखा है, ऐसे नहीं कि मैं देखो पता नहीं किसने क्या लिखा। तो आप ऐसी तरीके से लिखो, मतलब आप एसेज लिख सकते हो, रिपोर्ट्स होते हैं, स्टोरीज होते हैं, तो आप एक ऐसी तरीके से लिखो। देख हमेशा जो आपने देखा है जो ब्लॉगर्स लिखते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं बड़े बड़े ब्लॉगर्स, इनकी ब्लॉगर्स आपने देखे बंदे को मजा आ जाता है। वो लिखता है कि ये चीजें ओहो, तो तरीके कोहेरेंटली वो लिखता है ना। तो अगर वो ये लिखे कि एक बात शुरू कर देते और फिर दूसरी बात कर देते तो बंदे को फिर पढ़ने को जी नहीं करता है। जिस तरह के आप मैगजीन पढ़ते हैं, मैंने खुद भी मैगजीन पढ़ा, उसमें स्टोरी स्टार्ट हो जाती है तो हम कितने खुश होते हैं। वो कहते हैं कि कोई या इश्क की कहानी चल रही होती या मोहब्बत की, तो वो कहते हैं उसके घर गई, फिर वहां गई, फिर ये हो गया। वो बात नहीं बताते लेकिन बात को कोहेरेंटली बताते हैं और ऐसी बात बताते हैं कि बंदा पढ़ने पे क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं कोहेरेंटली एंड इफेक्टिवली। और यही चीज बता देते हैं कि जैसे मेरे पास किसी का पेपर आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको चेक करता हूँ। अगर उसने अच्छा लिखा होगा मैं क्या सोच रहा हूँ, यार ऐसा बंदा होना चाहिए कि वो आगे आ जाए। क्योंकि जो कम्पिटिटिव एग्जाम में है इसमें लोग ज्यादा मेरिट कराते हैं, और हमारे जो रूरल एरिया में है हमारे लड़के बहुत काबिल होते हैं, बहुत काबिल होते हैं, लेकिन हमारी इंग्लिश बहुत वीक होती है। पहली बात तो ये कि हमें प्राइमरी स्कूल्स में हमें कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, ना एडजेक्टिव पढ़ाया जाता है, ना हमें कुछ बताया जाता है। सिटीज में क्या करते हैं, बच्चे जो है कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं मॉर्निंग में, वो स्कूल्स को पढ़ते हैं और एक सोशल्स भी होते हैं, सोशल मीडिया को भी यूज करते हैं, हर चीज की अवेलेबिलिटी उनके पास मौजूद होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे रूरल एरियाज के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जैसे हम इंटरव्यू में जैसे इन हो जाते हैं, जब वो हमसे पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो हम कांपने लगते हैं कि उसने पता नहीं कौन सा बम मारा। मेन मसला ये है कि भाई हमें हर चीज की समझ होती है, हमारे जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन हमारे जो प्राइमरी लेवल का जो स्कूल है अभी तो अच्छा है कि
जो न्यू टीचर्स आए, जो ईटा टेस्टिंग सर्विस के जरिए टीचर्स आए, वो तो काबिल है, आपको हर चीज बता देते हैं। लेकिन पहले तो हमें ये बता भी नहीं जाता कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, तो ये चीज है। अब इसके बाद आपकी जो राइटिंग है ये बहुत सेकंड 4 पे आपके हैं, 5 पे 3, हमारे पास 3 पे रीडिंग था, लेकिन हमने गलती से राइटिंग लिखा रीडिंग। मेन चीज रीडिंग है, क्योंकि राइटिंग से पहले क्या होना चाहिए, रीडिंग होना चाहिए। अब आपको रीडिंग करना नहीं आते तो आप राइटिंग किस तरह करोगे। तो मेन चीज जो चौथे पे हमसे गलती में आ गया, ये तीसरे पे होना चाहिए रीडिंग। रीडिंग जो है, developing reading comprehensive skills to understand various texts including fiction, non-fiction and poetry। अभी हमें क्या करना है, रीडिंग कंप्रहेंसिव लिखना है, यही बात है। अगर आपने रीडिंग कंप्रहेंसिव कहते हैं, आप उससे वो जो मकसद है वो निकालना, किसी चीज से मकसद निकालना। मैंने आपको एक स्टोरी दिया कि एक बंदा है, वो ये है, ये था, वो था। अब उसका क्या निचोड़ निकालोगे, क्या निकालोगे, निचोड़। उसका रिजल्ट क्या है, जो हम कंक्लूजन कहते हैं, इंग्लिश में हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो इसको कहते हैं प्रेसाइज। तो जब तक आप कंप्रहेंसिव रीडिंग नहीं करोगे, जब आपके पास ये स्किल्स नहीं होगा, तो आप प्रेसाइज राइटिंग नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया आपकी रीडिंग। उसके बाद 5वें पे है लिसनिंग। 5वें पे क्या है, लिसनिंग। अब लिसनिंग का पावर भी लाजमी है। अगर आपको रीडिंग करना आता है, आपको रीडिंग आता है, आपको आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, अब लेसन बहुत लाजमी है। जब तक आप लेसन नहीं करोगे, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। अगर आप अगले को अंडरस्टूड ही नहीं करेंगे, आप मुझे इंग्लिश आती है लेकिन मैं इंग्लिश को समझ नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि भाई लिसनिंग का होना भी लाजमी। अगर अगला मुझे इंग्लिश में ये कहे कि वेयर आर यू गोइंग, मैं ये सोच रहा हूँ किसने क्या बोला, अब मुझे आती है कि मैं उसको, लेकिन मैं समझ नहीं सका, तो ये भी क्या है, ये भी स्किल्स है। लिसनिंग भी क्या है, एक स्किल्स है। इंप्रूविंग लिसनिंग स्किल टू अंडरस्टूड स्पोकन इंग्लिश इंक्लूडिंग कन्वर्सेशन, स्पीचेस एंड ऑडियो रिकॉर्ड्स। अब मैं आपको यही बता देता हूँ कि हमारे पास व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है। देख, हम सोशल मीडिया को, हर चीज को, इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव के लिए यूज कर रहे हैं या निगेटिविटी के लिए, ये डिपेंड कर रहे हैं आप पर। तो मेन मसला ये है कि आप क्या करें, हमारे पास अभी ऐप मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। आप क्या करो, वीडियो रिकॉर्ड करो और आप क्या स्पीकिंग करो और फिर आप उसको लिसनिंग करो। जब आप लिसनिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपकी वीकनेस एरियाज का पता चल जाएगा। मेन मसला ये है, कॉन्फिडेंस लेवल आप में कब आएगा, जब आपको पता चलेगा कि मैं जब 2 बंदों के सामने हो जाता हूं तो मेरा जो है ना, जो स्पीच का पावर है वो कहाँ चला जाता है, या 3 बंदों के, तो ये आपके साथ क्या, इसको खत्म करो, वीकनेस को क्या करो, खत्म करो। और हमेशा जो है मिस्टेक से इंसान क्या कर सकते हैं, वो बहुत बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप मिस्टेक नहीं करोगे आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो। फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस, ये एक मुहावरा है, एडवर्ब है। तो आप जब तक आप मिस्टेक्स नहीं करोगे, आप करेक्शन की तरफ नहीं जा सकते हो। तो डेली यही काम करो कि आप स्पीक करो, फिर उसको लिसनिंग करो, रीडिंग करो। फिर जो 7वें छठे पे आ जाता है स्पीकिंग। स्पीकिंग तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको स्पीकिंग पे क्या करना है कि डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। एक लफ्ज इस्तेमाल हो गया फ्लुएंटली। फ्लुएंटली वो इंग्लिश बंदा कहते हैं ना कि बंदा रुकता नहीं, बोले यार इतना तेज बोलता है यार, क्या बात है, वो रुकता ही नहीं है, इसको कहते हैं फ्लुएंटली। जो रुकता नहीं उसको क्या कहते हैं, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। मैं आपको ये बात बता देता हूं कि कॉन्फिडेंस का जो स्किल्स है वो अगर वो आपके पास आ गया तो इसका मतलब दुनिया में आप कहीं भी जा सकते हो। मैंने इसका स्टोरी एक बंदे के साथ शेयर किया था। मेरे एक दोस्त है, उसको कुछ नहीं आता था, जब एमएससी में मेरे साथ था, तो उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने देख लिया, उसकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी थी। वो अभी मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, वो जहाँ पे इंटरव्यू देते हैं
वो जहाँ पे जाते हैं, मैं वो देखता हूँ आजकल वो टीवी शोज में जाते हैं यार, वो जब बात करते हैं ना मुझे यकीन नहीं आता है कोई ऐसी बात है, उसका कॉन्फिडेंस आता कि उसको कुछ आता नहीं था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा था कि मैं आपको क्या बताऊं, जो बड़े बड़े लोगों के सामने वो बैठ जाते, मेरे से नहीं बोला जाते वो बोलते। अब इससे अंदाजा लगाओ, तो कॉन्फिडेंस आप में होना लाजमी है। फ्लुएंसी आप में तब आएगी जब आप क्या करेंगे, स्पीक करोगे। देख, जब हम क्रिकेट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब मैं जाता हूं डेली मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं अगर डेली प्रैक्टिस करता रहूं और कोई करता नहीं है या महीने में एक मरतबा करता है, तो मेरी क्रिकेट अच्छी होगी ना उससे। तो यही बात है, मैं हर किसी को एक मैथमेटिक्स हो गया, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये है प्रैक्टिस की। आप जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आपकी इन्फ्लुएंसी आएगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी ये नहीं बढ़ेगी। ये नहीं है कि लोग कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, लोग कहते हैं बस आप मेरे साथ एडमिशन लो, बस 3 दिन के बाद आप, ये कोई गोली नहीं है, कुछ नहीं है। इसके पीछे क्या है, मेहनत है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें जो मैं आपको फील्ड बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें करनी है। इसके बाद जो 7वीं है वो है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन कहते हैं अगर कोई लफ्ज जैसा हो वैसे पढ़ना है। अब जैसे ये हमारे पास KNOWLEDG, ये नॉलेज है, अगर मैं इसको कॉलेज पढ़ूं तो ये गलत है। तो प्रोनाउंसिएशन आपकी वो लाजमी है। प्रोनाउंसिएशन जो है ये बहुत लाजमी है। कभी कभार हम ज्यादातर जो कोई शेड्यूल पढ़ते हैं, कोई स्केड्यूल पढ़ते हैं, चलिए ये तो USA और किंगडम जो है ब्रिटिश का, इस इंग्लिश की अपने सेंस है, लेकिन हमें जो प्रोनाउंसिएशन ये भी सही पढ़नी चाहिए। सही है, जैसा मैं एक हमारे पास ये जो रॉन्ग है ना, हम रॉन्ग पढ़ते हैं, वराम नहीं पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास क्या प्रोनाउंसिएशन का जो होना लाजमी है। नंबर 8 पे एडियम्स। एडियम्स का होना भी आपके पास लाजमी है। जैसे आपके पास एडियम्स होंगे, प्रोवर्ब्स होंगे, तो आपकी इंग्लिश क्या होगी, अच्छी होगी। इसके बाद आपको कल्चरल नॉलेज होना लाजमी है। अंडरस्टैंड द कल्चर, कॉन्टेक्स्ट एंड न्यूएंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। कल्चर नॉलेज, आपको कल्चर नॉलेज का भी होना लाजमी है। कल्चर नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंड द कल्चर, कॉन्टेक्स्ट एंड न्यूएंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब आपको कल्चर का भी होना लाजमी है, आपको हर किसी का रिस्पेक्ट करना है, आपको ऐसी बात करनी है कि अगले को पता चले कि यार अगर कोई गलत बात भी कहे, ये इस्लाम भी हमें इजाजत देते हैं, अगर कोई गलत बात कहे आप उसको अच्छा जवाब दो, एक पॉजिटिव माइंड में दे दो, तो इससे क्या होगी, आपकी इज्जत क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। अगर कोई आप गलत बात बोले और आप उसको इस तरह गलत जवाब दे, तो इससे आपकी जो शख्सियत है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। सही है, तो आपके और जो 10वां जो मेरा जो मेन पॉइंट है वो प्रैक्टिस है, ओनली द प्रैक्टिस। अगर लोग कहते हैं ना कि आप 3 दिन में इंग्लिश बोलोगे, 4 दिन में, मैं आपको कहता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, सारी जिंदगी इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। सही है, तो प्रैक्टिस जो है ना, रेगुलर प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर टू द लैंग्वेज टू रेनफोर्स लर्निंग एंड इंप्रूव प्रोफेशंस। सही है, ये आपके हमारे पास टूल्स थे। आपकी जो ग्रामर्स है, आपकी वोकैबुलरी है, आपकी राइटिंग स्किल्स होना चाहिए, रीडिंग होना चाहिए, लिसनिंग, प्रिसाइज स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन, इडियम्स, कल्चर नोइंग एंड प्रैक्टिस। आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे टेंस को, लेकिन कल इंशाल्लाह फिर इसकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सही है, टेंस में ये चीजें तो समझ में आ गई ना, आपको इन चीजों का होना लाजमी है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि मेन चीज टेंस है। टेंस कहते हैं जमाना, इसको
हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं। कितने? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उर्दू में हम माजी, हाल एंड मुस्तकबिल। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या है? जैसे मैं कल जो मैंने काम किया, कल जो दिन गया, यस्टरडे, ये हमारे पास क्या है? माजी में है। जो मैं अभी काम करता हूं ये क्या है? प्रेजेंट है। कल हमने जो क्लास लिया था वो हमारा क्या था? पास्ट था। आज जो हम क्लास ले रहे हैं ये प्रेजेंट है, और कल इंशाल्लाह जब हम क्लास लेंगे फ्यूचर, तो वो क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा। क्या होगा? फ्यूचर टेंस की अभी चार वो है। प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो ये हमारे पास ये जो मैंने प्रेजेंट से लिखा तो ये पास्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट, और ये क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। सही है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। अगर आपको स्पेलिंग में थोड़ा, तो मैं कंटिन्यूस का स्पेलिंग कंटिन्यूस, और प्रेजेंट PRESENT, ये प्रेजेंट हो गया। परफेक्ट का तो समझ में आ रहा है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट का भी मैं बता देता हूँ। सही है? और कंटिन्यूस का भी आपके। तो ये हमारे पास टेंसेस हो गए, और कल इंशाल्लाह फिर हम इस टेंसेस के स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। फिर हम आगे उसके 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। और फिर हमें उसको इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और उर्दू में हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, या पास्ट कंटिन्यूस है। तो इंशाल्लाह ये सारे इस तरह सारे मिला के कितने बन जाते? 48। सही है? यानी 3 हमारे पास क्या है? टेंसेज है। फिर 3 के क्या है? ब्रांचेज है। 3 सही है? फिर अब हर एक की क्या है? 4 जुमले। तो आज तक ये क्लास हो गया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।